देती हूँ डेली 2-4 दाने खाने के लिए अलग से निकाल करके। तो इसमें से भगवान को भोग नहीं न लगा सकते क्योंकि ये ना जूट का। और देख लीजिए ये ना ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए है। देख लीजिए इसमें ना तुलसी पत्ता डाल दी हूँ। आज यही मेरे यहाँ आए थे, वीर के पापा जी आएंगे ससुर जी की आंख दिखवा करके। हेलो तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज है हर मंथ वाली शिवरात्रि और आज है मेरी फास्टिंग। तो आप सभी को ना शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं देख लीजिए घर की काम बिल्कुल फिनिश कर चुकी हूँ, बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और मैं स्नान वगैरह कर ली हूँ। अब सिर्फ करनी है तो पूजा की सारी तैयारियां कर करके रखी हूँ क्योंकि मैं हर मंथ वाली शिवरात्रि की फास्टिंग रखती हूँ। एक न एक त्यौहार जरूर करना चाहिए। तो मैं किसी लोग एकादशी करते हैं और किसी लोग प्रदोष करते हैं, तो मैं त्रियोदशी करती हूँ, तो उसी की मैं पूजा करने चलती हूँ। और आज मेरे यहाँ प्रसाद में कुछ नहीं गए हैं क्योंकि मेरे ससुर जी की आंखों में दिक्कत है, तो वीर के पापा जी दिखवाने गए हैं। तो मूंगफली और मिश्री ले आए हैं, तो उसी की भोग लगा दूंगी। और शाम को लाएंगे कुछ भी तो उसकी भी भोग लगा दूंगी। और त्यौहार ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में जब जन्म लिए हैं तो भगवान की भक्ति करना तो बनता है। और हमें तो भक्ति करने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खाऊं या ना खाऊं, पर मुझे कोई कह दे पूजा पाठ तो वो हमें अच्छे लगते हैं, या मेरी तबीयत ठीक रहे या ना रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, सर में बहुत दर्द है तो, और अंदर से कुछ ठीक भी नहीं लग रहे हैं। तो चलिए सारा घर का काम फिनिश हो गए हैं और चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ और त्रियोदशी की पूजा में क्या क्या सामान रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भोलेनाथ जी पर चढ़ाने के लिए क्या क्या सामान होते हैं। तो ये देख लीजिए ये फूल है। आज पीले फूल नहीं मिले तो छत पर जाती हूँ, वहीं से 2-4 होंगे तो ले आती हूँ। और ये देख लीजिए ये दूब है और ये ना देख लीजिए इधर शमी पत्र हैं। और तुलसी पत्ते ना भोलेनाथ जी पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। और ये बेलपत्रों चढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भोलेनाथ जी की प्रिय है। और देख लीजिए ये ना ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए है। देख लीजिए इसमें ना तुलसी पत्ता डाल दी हूँ। आज यही मेरे यहाँ आए थे, वीर के पापा जी आएंगे ससुर जी की आंख दिखवा करके, तो बाजार जाएंगे तो लाएंगे या उधर से ही लेते आएंगे तो मैं भोग लगा दूंगी। और ये देख लीजिए ये भोलेनाथ जी के ऊपर मैं प्रसाद लगाऊंगी और दिखाती हूँ कि मैं पूजा के लिए क्या सामान हो। तो इसमें ना इस पात्र में ना मैं पानी भर करके ऊपर सूर्य भगवान और तुलसी मैया को और शमी भगवान को देती हूँ। इसी में ले जाती हूँ, उस लोटे से जल देती हूँ। और देख लीजिए तांबे में ना ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ और इस थाली में लड्डू गोपाल जी को करवाती हूँ। और चलिए इधर देख लीजिए मैं दिए बत्ते भी कर करके रेडी रख ली हूँ। इसी में ना एक फूल बत्ती है, धूप है और कपूर है। और इधर एक देख लीजिए आज 2 भगवानों की पूजा। इतना तो मैं डेली जलाती हूँ, सुबह में और शाम में भी, फास्टिंग रहे या ना रहे। और इधर देख लीजिए इसमें भांग है, भांग भी खत्म हो गया था, थोड़ी बच रहे, भांग चढ़ते हैं। और देख लीजिए पीली अक्षत चढ़ते हैं। और देख लीजिए इसमें ना गुलाल हैं और ये अबीर हैं और चंदन भी लगाए जाते हैं। तो देख लीजिए इस डब्बे में चंदन है, तो चंदन भी लगाएंगे। तो यही देख लीजिए पूजा की सामग्री है। और चलिए मैं आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। ये देख लीजिए कान्हा जी हैं और ये भोलेनाथ जी हैं। और इधर देख लीजिए लड्डू गोपाल जी सिंहासन में हैं। ये डेली झूला में नहीं रहते हैं, कभी कभी। तो यही जो कि मैं आज भगवान जी की चलिए फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए। लोगों से बताती हूँ भोग आप कुछ के भी लगाइए, भगवान थोड़े खाते हैं, भगवान के आगे तो समर्पित किए जाते हैं, खाते तो हम लोग हैं, बस भगवान के नाम से भोग लगाए जाते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ शिवरात्रि की पूजा। और सारा सामान मेरी पूजा करने के लिए रेडी है। क्या करें, घर में काम भी होते हैं तो सारा काम देखते हुए भी मैं अब सब करती हूँ। और इधर देख लीजिए कपड़े धुल करके रखी हूँ, इसे भी छत पर हमें फैलाने हैं। धुल करके इस पर रख देती हूँ ना तो इसमें पानी निकल जाता है, यहाँ धुल करके रख देती हूँ। मैं हाथों से कपड़े धुलती हूँ, मुझे हाथों से कपड़े धोने अच्छे लगते हैं। और पोछा भी ना मैं बैठ करके लगाती हूँ, ये नहीं कि उसके जो पोछा लगाने वाले आते हैं तो उससे मैं नहीं लगाती हूँ, उससे ना मेरे मन नहीं भरते हैं और बैठ करके आराम से लगा लेती हूँ। तो चलिए मैं बता रही थी कि मुझे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। और चलिए पूजा वगैरह कर लेती हूँ। भोलेनाथ जी की आज दिन है, सभी लोग भक्ति करें। मुझे भक्ति में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पूजा पाठ करने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। और किन किन को पूजा करने में अच्छे लगते हैं आप ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूजा तो सभी लोग करते हैं,
सभी लोग आज के डेट में ना सभी लोग पूजा करते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं पूजा करना, इसलिए हमें भी अच्छे लगते हैं। और जब हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, कहावत कहे गए हैं 84,000 योनियों में भटकने के बाद मनुष्य में जन्म होते हैं, और उससे भी अधिक आप तपस्या या जो भी अधिक तपस्या कीजिए और अधिक अच्छे कर्म कीजिए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। तो हम ब्राह्मण कुल से ही हैं, तो हम ना सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। मनुष्य में जन्म ले लिए हैं, इतना ही बड़ा हम लोगों के लिए है कि 84 योनियों में भटकने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम लोगों को मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति करना तो बनता है। तो चलिए मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और इस बात को बुरा नहीं मानिएगा कि जैसे मैं बताई ना कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य घर में जन्म लेते हैं, और उससे भी अच्छा कर्म कर्तव्य करिए तो ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं। तो ये नहीं आप लोग बोलिएगा कि मतलब मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, नहीं, ये जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाई बहनों जितने भी हैं, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर इधर से फटने लगते हैं। तो चलिए लेट हो गई है, 11 बज चुके हैं, सुबह से घर की साफ सफाई, बड़े बुजुर्ग बच्चों को देखते देखते, तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली जो कि मेरी पूजा हो गई है, और देख लीजिए मैं भगवान जी की, भोलेनाथ जी की त्रयोदशी की पूजा कर ली हूँ, और इधर मैं भोग लगा दी हूँ, देख लीजिए। और सारे फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धुरवा जो भी है ना, मैं यहीं पे चढ़ा दी हूँ। और देख लीजिए मेरे पूजा स्थान कुछ ऐसी है, और आप लोग बताइएगा कैसी है। और यही तस्वीर में ना भोलेनाथ जी है, तो मैं इन्हीं की ही पूजा करती हूँ। और कुछ भगवान जी देख लीजिए ऊपर है, स्पेस मेरे यहाँ थोड़ी कम है, तो यही जो कि मैं पूजा की हूँ आज त्रयोदशी की। और इधर देख लीजिए ना, धूप बत्ती मैं इधर जला देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना काले पड़ जाते हैं, देख लीजिए ऐसे हो गए हैं, यहाँ पे जला लेती हूँ। तो चलिए फाइनली मेरी पूजा हो गई है, और आप लोग भी बोल दीजिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं भोलेनाथ जी की पूजा कर ली हूँ। और चलिए मैं अब बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो जाते हैं। आप लोग ये ना बोलिए कि सिर्फ चाय के लिए बेचैन रहती हूँ, क्या करें, मेरे साथ मजबूरी है, मेरे सर में दर्द हो जाते हैं और 11 से ज़्यादा हो गए हैं। और चलिए दिखाती हूँ, मैं पूजा पाठ के लिए ना बिल्कुल ही अलग बर्तन रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही अलग रखती हूँ। इधर की बर्तन में मैं चाय वगैरह, चाहे जो भी पूजा पाठ की बनते हैं प्रसाद वगैरह, मैं सारा बर्तन अलग रखती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख लीजिए। इससे मैं बनाऊंगी चाय, इसमें मैं बनाऊंगी चाय। छन्ना सस्पेन बिल्कुल अलग है, और ये लोटे और गिलास को ले जाते हैं, इसमें पानी ले जाएंगे। और देख लीजिए मूंगफली भून लूँगी। और देख लीजिए मेरे पास काजू थे, इसमें है काजू थे, पर इसमें से मैं बच्चों को देती हूँ डेली 2-4 दाने खाने के लिए अलग से निकाल करके। तो इसमें से भगवान को भोग नहीं न लगा सकते, क्योंकि ये ना जुट कठार हो गए थे, इसके चलते। और इधर भी देख लीजिए बर्तन है मेरे पास, इतने त्रयोदशी की पूजा के लिए मैं रखती हूँ। तो चलिए इस कढ़ाई में मैं मूंगफली को भून लूँगी और चाय पी लूँगी, मूंगफली को भून लूँगी। और आप लोग ना बताइएगा किन किन को भक्ति करने में अच्छे लगते हैं। मुझे तो आदमी से ज़्यादा अगर कोई कह दे कि भगवान की भक्ति करो तो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं फैमिली को भी भक्ति करती हूँ, जैसे कि जो लोग मेरे पास हैं सभी को मैं करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी, करना मेरा फर्ज बनता है। अब मेरे ससुर जी बुजुर्ग हैं, यहाँ पे हैं, तो उनको मैं करती हूँ और अच्छे से रखती हूँ। शायद वो लोग आते भी होंगे, ये नहीं कि मैं खुद बड़ाई कर रही हूँ, मैं करती हूँ, जो मैं रियल करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और चलिए मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, चाय पी लूँगी, इसके बाद मैं छत पर कपड़े फैलाने जाऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। और बेल आइकन प्रेस तो बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। और मेरे ससुर जी आँख दिखा करके भी चले आए हैं, देख लीजिए कितने बुजुर्ग हैं, देख लीजिए वो आ रहे हैं। औरंगाबाद गए थे आँखों को दिखवाने के लिए, इनकी आँखों में प्रॉब्लम है। तो चलिए आप लोग ना मेरी ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और ससुर जी पानी मांग रहे हैं, तो चलिए मैं उनको पानी दे देती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर मेरी ब्लॉग को देखिएगा, आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी।